हेलो एवरीवन। आज हमको नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने कीटोन या एल्डिहाइड अर्थात कार्बोनिल यौगिकों में पैटर्नो-बुकी रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या असंतप्त कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका सी डबल बॉन्ड हो, ये हो गया आपका कीटोन, ये कार्बन एंड दिस कार्बन, ये कीटोन समूह, इसके बाद वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फा हो गया, दिस इज बीटा। तो ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, तो इस कंडीशन को हम अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन कहते हैं। ये कहलाएगा अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन। तो इस अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में हमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात HNu की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांजिशन संभव है। जब HNu अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन जब HNu प्रकाश की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे दो प्रकार के संक्रमण, दो प्रकार के ट्रांजिशन संभव है। एक होता है N2 पाई स्टार संक्रमण और एक संभव है यहाँ पे आपका पाई टू पाई स्टार संक्रमण। अब यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा के बीच में जो द्विबंध उपस्थित है वह इस कीटोनिक समूह के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में उपस्थित है। तो इस संयुग्मन में उपस्थित होने की वजह से, कॉन्जुगेशन में उपस्थित होने की वजह से पाई स्टार कक्षक की, पाई स्टार ऑर्बिटल या पाई स्टार कक्षक की जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है वह कम हो जाती है। इस पाई स्टार की ऊर्जा कम होने की वजह से इस N2 पाई स्टार संक्रमण व पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जैसा कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि ट्रांजिशन आपके N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, चार प्रकार के हमने ट्रांजिशन पढ़े थे। तो यहाँ पे इस द्विबंध का इस कीटोनिक समूह के साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से पाई स्टार ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वह कम हो जाती है। इस पाई स्टार ऑर्बिटल की, पाई स्टार कक्षक की ऊर्जा कम होने की वजह से N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं पाई टू पाई स्टार संक्रमण में होती है। जैसा कि हमने पैटर्नो-बुकी रिएक्शन में पढ़ा था कि कीटोन या एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिकों में जो पैटर्नो-बुकी रिएक्शन हो रही है या प्रकाश अपचयन अभिक्रिया हमने पढ़ी, तो दोनों अभिक्रियाएं हम N2 पाई स्टार संक्रमण में करवा रहे थे। लेकिन अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होंगी वह पाई टू पाई स्टार संक्रमण के माध्यम से प्राप्त क्विक अवस्था में होती है। ट्रिपलेट स्टेट में यहाँ पे अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने पैटर्नो-बुकी रिएक्शन और प्रकाश अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, वहां पे जो हमें ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हो रही थी वो N2 पाई स्टार संक्रमण की वजह से प्राप्त होती है। लेकिन अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में आप प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करेंगे वो भी आपकी ट्रिपलेट अवस्था में होती है, लेकिन वह संक्रमण अवस्था में पाई टू पाई स्टार संक्रमण की वजह से प्राप्त होती है, क्योंकि इस पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कॉन्जुगेशन की वजह से N2 पाई स्टार से भी कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं त्रिक अवस्था, पाई टू पाई स्टार त्रिक अवस्था की वजह से होती है। या फिर कहीं भी एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में त्रिक अवस्था कौन से प्राप्त होती है, तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण की वजह से हमें प्राप्त होती है। अब इस अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। मुख्य रूप से अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में जो आपकी अभिक्रिया हो रही है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो जो अल्फा बीटा बॉन्ड है उसके साथ एल्कीन का एडिशन हो, किसका एडिशन हो, एल्कीन का एडिशन हो, और दूसरी संभावना क्या है, फोटोसाइक्लो डाइमेराइजेशन, प्रकाश चक्रीय द्विचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन के साथ द्विबंध पर एल्कीन का योग। पहली बात पढ़ेंगे
सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध पर एल्कीन का योग, एल्कीन का हम एडिशन करवाएंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। दिस इज अ साइक्लिक कीटोन। अब इसके बाद ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लिख लिया। ये हो गया आपका अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन का आपका एग्जांपल है। और ये आपका चक्रीय कीटोन लिया हमने, और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्कीन के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, एल्कीन के रूप में मैंने लिया है दिस कंपाउंड। ये अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, ये आपका हो गया एल्कीन। H म्यू की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, संक्रमण होगा यहाँ पे पाई टू पाई स्टार, वो भी किसमें होगा, इस असंतृप्त कीटोन के मध्य में पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा और हमें स्थिर अवस्था प्राप्त होगी। और इस द्विबंध, ये अल्फा बीटा जो द्विबंध है उसके साथ ये एल्कीन है वो आपका एडिशन रिएक्शन करेगा और आपका जुड़ के द्विमूलक बनाएगा इस प्रकार से। ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें द्विमूलक प्राप्त होता। अब ये जो द्विमूलक है वह द्विमूलक आपका आगे जाके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से अल्फा बीटा कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में द्विबंध का जो कार्बन है, द्विबंध का जो डबल बॉन्ड है उसके साथ एल्कीन का एडिशन होता है। अब यहाँ पे जो द्विमूलक प्राप्त हो रहा है वह द्विमूलक यहाँ पे रोटेशन भी संभव है। अब यहाँ पे किसी प्रकार की स्टीरियोकेमिस्ट्री दिख नहीं रही है, इसलिए अपन इसको नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आ रही। अपन दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से रोटेशन संभव है, तो ये जो द्विमूलक बन रहा है उस द्विमूलक से आपका ये साइक्लिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में अपने को स्टीरियोकेमिस्ट्री का अंदाजा लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के द्विबंध के साथ एल्कीन का योग हमने करवाया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन दिस, और एल्कीन के रूप में लिया हमने दिस वन। ये अपने एल्कीन लिया, सी डबल बॉन्ड सी इस कार्बन के साथ OCH3 एंड OCH3 ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। H न्यू की उपस्थिति में वही पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा और यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं। जो द्विमूलक बनता है उसमें रोटेशन होकर OCH3 एंड OCH3 हमने क्या किया है, इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया और इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया। हमने ये रिएक्शन कर दी, इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया, इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी शो कर सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे हो, दिस इज अ सीस, इसको हम कहेंगे समपक्ष या सीस कहा जाता है। और दूसरा हमें प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त होगा ट्रांसपोजिशन। जो द्विमूलक मैंने आपको बताया था उस द्विमूलक में रोटेशन की वजह से यहाँ पे इसका विपक्ष रूप भी हमें प्राप्त होता है H एंड दिस इज अ विपक्ष। और समपक्ष की संभावना ज़्यादा बनती है, तो इसकी संभावना है 51% और दिस इज अ 29%। इस प्रकार से अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन में हमने जो द्विबंध है, कार्बन कार्बन द्विबंध है, उसके साथ एल्कीन का योग करवाया और एक प्रकार से साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे पहले द्विमूलक बनता है और द्विमूलक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से रोटेशन मुक्त गुणन संभव है, इस वजह से समपक्ष और विपक्ष समाप्ति हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी कि सी डबल बॉन्ड सी जो अल्फा बीटा कीटोन है
उसमें जो C है, जो द्विबंध है, उसके ऊपर एल्किन का योग करवाया। अब सेकेंड प्रकार की अभिक्रिया हम देखेंगे, प्रकाश चक्रीय द्वितयन, फोटो साइक्लो डाइमराइजेशन। अब अल्फा बीटा कीटोन किसी अन्य यौगिक से अभिक्रिया नहीं करके स्वयं के मॉलिक्यूल से ही अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर सेकंड देखते हैं, प्रकाश चक्रीय द्वितयन मतलब फोटो साइक्लो डाइमराइजेशन। ये हम देखेंगे अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में। जैसे कि यहाँ पे ये अपना ले लिया साइक्लोहेक्सिनोन। क्या लिया अपने? साइक्लोहेक्सिनोन इसका नाम है। अब साइक्लोहेक्सिनोन में जब रेडिएशन दी जाती है, HU दी जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ पे कोई पाई टू पाई का संक्रमण होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के साइक्लिक प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं देखी गई हैं। ठीक है ना? दो प्रकार के साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे, दो प्रकार के डाइमर हमें प्राप्त होंगे। और ये दो प्रकार के जो डाइमर हमें प्राप्त होते हैं वह निर्भर करता है सॉल्वेंट के ऊपर कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है, और सॉल्वेंट की उपस्थिति के आधार पर यहाँ पे हमें डाइमर हमें प्राप्त होता है। अगर आपने ध्रुवीय विलायक लिया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें जो डाइमर प्राप्त होता है वो हेड टू हेड शीर्ष टू शीर्ष जुड़कर एक डाइमर हमें प्राप्त होगा। अगर आपने अध्रुवीय विलायक लिया है तो अध्रुवीय विलायक की स्थिति में हमें हेड टू टेल मतलब एक मॉलिक्यूल का हेड दूसरे मॉलिक्यूल का टेल जुड़कर डाइमर बनता है। तो यहाँ पे अगर ध्रुवीय विलयक होगा तो हेड टू हेड डाइमर हमें प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में। अगर आपका अध्रुवीय विलयक है तो उस कंडीशन में हमें हेड टू टेल डाइमर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पे डाइमर बन रहा है, मतलब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अल्फा बीटा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो हेड टू हेड मतलब दोनों C डबल बॉन्ड O समूह सेम डायरेक्शन होंगे, एक ही दिशा में, उसको अपन बोलेंगे हेड टू हेड डाइमर। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें C डबल बॉन्ड O ये दिस इज द हेड टू हेड डाइमर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका हेड टू हेड डाइमर का। अब अगर अपन माना कि हेड टू टेल मतलब इस वाले भाग को हम कीटोन को उल्टा करते हैं। दिस इज द हेड टू टेल डाइमर। ये हमें प्राप्त होगा हेड टू टेल डाइमर और दिस इज द हेड टू हेड डाइमर। तो इस प्रकार से प्रकाश चक्रीय द्वितयन फोटो साइक्लो डाइमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये जो द्विबंध है यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसको अपन देखना चाहें आप इस प्रकार से देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे ये जो द्विबंध है और इस द्विबंध के बीच में इस प्रकार से साइक्लाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें हेड टू हेड डाइमर और हेड टू टेल डाइमर दो प्रकार के डाइमर बनने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। अगर आपका ध्रुवीय विलायक है तो ये आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। अगर आपका अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में हेड टू टेल डाइमर हमें प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पहले वाली हमने पढ़ी कि एल्किन का योग हो, एल्किन का योग होने के बाद कार्बन के जो अल्फा बीटा बॉन्ड के जो द्विबंध है वह एल्किन के साथ योग करके चक्रीय उत्पाद बना रहा है। ठीक उसी प्रकार फोटो साइक्लो डाइमराइजेशन सेकेंड रिएक्शन है आपकी, जिसमें एक मॉलिक्यूल ही का डाइमर होता है और हेड टू हेड एडिशन होता है या फिर हेड टू टेल। और ये दोनों बातें हैं वो आपकी ध्रुवीय विलायक या अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये थी आपकी अल्फा बीटा असंतप्त कीटोन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो कि आपकी पाई टू पाई स्टार संक्रमण से प्राप्त त्रिक अवस्था में अर्थात ट्रिपलेट अवस्था में संपन्न होती है। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा है और इसकी जो PDF नोट्स है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, वहाँ से आप इसे देखें। थैंक यू।